और गहरा उतरते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है लंका पर हुई उस महान विजय के ठीक बाद। लेकिन ये कहानी जीत की उतनी नहीं है जितनी उसके बाद के एक गहरे पछताव की है। पर ऐसा क्यों? युद्ध जीतने के बाद दुख कैसा? देखिए, रावण अधर्मी जरूर था, लेकिन वो एक महान ब्राह्मण भी था और शिव का बहुत बड़ा भक्त। उसकी मृत्यु ने श्रीराम के मन पर एक बहुत भारी बोझ डाल दिया था। ब्रह्म हत्या का दोष, ये कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। ये इतना गंभीर था कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी इसके निवारण के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए एक रास्ता खोजना पड़ा। और उन्होंने रास्ता चुना भगवान शिव की आराधना का। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रायश्चित हुआ कैसे? श्री राम ने समुद्र के किनारे एक शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया, लेकिन ये कोई आम शिवलिंग नहीं हो सकता था। और जैसे ही पवनपुत्र हनुमान को अपने प्रभु की आज्ञा मिली, वो एक पल भी रुके बिना निकल पड़े कैलाश की ओर, एक बहुत ही खास और जरूरी मिशन पर। एक ऐसी यात्रा जिस पर आगे की हर चीज निर्भर थी। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। एक तरफ हनुमान कैलाश के मुश्किल रास्ते पर थे और दूसरी तरफ रामेश्वरम के तट पर समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। श्री राम और माता सीता इंतजार कर रहे हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त बस बीता ही जा रहा है और हनुमान का कहीं अता पता नहीं। जाहिर है चिंता बढ़ती ही जा रही थी। और ठीक उसी पल जब लगा कि समय हाथ से निकल जाएगा, माता सीता ने अपनी भक्ति की शक्ति से समुद्र तट की रेत से ही एक पवित्र शिवलिंग बना दिया। श्री राम ने इसी शिवलिंग की स्थापना की, जो बाद में रामलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जरा हनुमान जी के बारे में सोचिए। जब वो इतनी मेहनत से कैलाश से वो दिव्य शिवलिंग लेके वापस आए और देखा कि यहाँ तो स्थापना पहले ही हो चुकी है, उनका दिल टूट गया होगा ये देखकर कि उनके लाए शिवलिंग का क्या होगा। तब श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को समझाया, उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने ऐलान किया कि हनुमान जो शिवलिंग लाए हैं उसकी भी स्थापना की जाएगी और उसे हनुमान लिंग कहा जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये वरदान भी दिया कि रामलिंग की पूजा करने से पहले भक्त हमेशा हनुमान लिंग की ही पूजा करेंगे। चलिए अब इस पौराणिक कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मंदिर के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। 22, ये संख्या यहाँ बहुत मायने रखती है। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं, जिन्हें तीर्थम भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। माना जाता है कि इन 22 कुंडों के अलग अलग पानी में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को एक अलग ही शांति मिलती है। हर डुबकी मानो एक शुद्धि की प्रक्रिया हो। अच्छा, अब जरा इसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर पर नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के गलियारे दुनिया में किसी भी मंदिर से सबसे लंबे हैं? यहाँ 1200 से भी ज्यादा शानदार खंबे हैं। जब कोई इन गलियारों से गुजरता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे वक्त ही थम गया हो। खंभों की वो कभी ना खत्म होने वाली लाइन, वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था और कला का एक ऐसा संगम है जो हर किसी को हैरान कर देता है। तो अगर कोई रामेश्वरम जाता है तो वहाँ पूजा का सही तरीका क्या है? इसका भी एक तय क्रम है। सबसे पहले समुद्र में स्नान, फिर उन 22 पवित्र कुंडों में, उसके बाद हनुमान लिंग की पूजा और आखिर में मुख्य देवता यानी रामलिंग के दर्शन। रामेश्वरम को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा और पितरों के लिए किए गए अनुष्ठान से उन्हें जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। मतलब ये जगह सिर्फ जिंदा लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दिवंगतों की शांति के लिए भी बहुत खास है। तो कुल मिलाकर देखें तो रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो दिव्य तट है जहाँ श्री राम की भक्ति, हनुमान की शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद, ये सब मिलकर मोक्ष का रास्ता बनाते हैं। ये एक ऐसा संगम है जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। शायद इसी एक सवाल के साथ कि क्या यही वो जगह है जहां आस्था अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरती है।